जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। सो लास्ट वीडियो पे हम लोग साइक्लिक ग्रुप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आज भी उसी के ऊपर ही और थोड़ा सा डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस कुछ आईआईटी एग्जाम, गेट एग्जाम, सेट एग्जाम के ऊपर जो भी क्वेश्चन है साइक्लिक ग्रुप के रिलेटेड, उसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी। तो लास्ट वीडियो पे हम लोग क्या डिस्कस किए थे, साइक्लिक ग्रुप किसको कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप पे क्या होता है। कोई भी ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप तब बोल रहे थे जहां पे हमें एक जनरेटर मिल रहा था, मतलब हर कोई एलिमेंट ऑफ उस ग्रुप को हम लोग जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट। तो ये एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं जनरेटिंग एलिमेंट, और उस केस पे उस ग्रुप को बोल रहे थे हम लोग साइक्लिक ग्रुप। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखे थे साइक्लिक ग्रुप का, जैसे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये एक साइक्लिक ग्रुप हो रहा था। फिर हम लोग देखे थे प्लस माइनस वन, ये एक साइक्लिक ग्रुप है जो माइनस वन से जनरेट हो रहा था। प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है जो आई से जनरेट हो रहा था एज वेल एज माइनस आई से जनरेट हो रहा था। बट क्वाटर्नियन ग्रुप जो साइक्लिक ग्रुप नहीं था, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एक साइक्लिक ग्रुप नहीं था। रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ये सब भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है यहाँ पे। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये भी साइक्लिक ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दीज आर ऑल्सो नॉट साइक्लिक ग्रुप्स। सपोज जी कोई भी एक ग्रुप है और वहां पे हम लोग कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ए उस ग्रुप का हम लोग पिक कर लेते हैं, तो वहां पे हम लोग हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी का एक साइक्लिक सब ग्रुप हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये जो एलिमेंट यहाँ पे ऑप्ट किए, इसी से हम लोग जनरेट करके एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये ए टू द पावर एन देख सकते हैं, यहाँ पे ये सब ग्रुप क्या हो सकता है, ए टू द पावर एन, एन बिलोंग्स टू जेड। सो यहाँ पे किस टाइप का एलिमेंट है, ए होगा, ए स्क्वायर होगा, ए क्यूब होगा, ये जितना भी एलिमेंट है ये एक साइक्लिक सब ग्रुप फॉर्म करेंगे जी का। ये क्यों साइक्लिक सब ग्रुप है हम लोग को पता है, साइक्लिक सब ग्रुप या सब ग्रुप है बोल के कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये H का मैं कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ, से फॉर मोमेंट X एंड Y, कोई भी दो एलिमेंट है H का, तो X H का एलिमेंट है, तो X को हम लोग किस फॉर्म पे लिख सकते हैं, ए टू द पावर n फॉर सम इंटीजर n के लिए लिख सकते हैं, एंड Y को लिख सकते हैं ए टू द पावर से फॉर मोमेंट m लिख सकते हैं। तो H को हम लोग कब सब ग्रुप बोलते हैं, जब X, Y इन H, देन एक्स वाई इनवर्स भी कहाँ पे होना चाहिए, H पे होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम लोग एक्स वाई इनवर्स H पे है या नहीं। देख सकते हैं X का मीनिंग क्या है, ए टू द पावर n, और Y का वैल्यू क्या है हम लोग का, ए टू द पावर m। सो ए टू द पावर m का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए टू द पावर माइनस m। सो इसको हम लोग देख सकते हैं, ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, ए टू द पावर n माइनस m। यहाँ पे हमें क्या पता है, n और m इंटीजर्स हैं, तो उनका हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस m भी एक इंटीजर होगा। तो a टू द पावर n माइनस m कहाँ का एलिमेंट हो गया, h का ही एलिमेंट हो गया। सो यहाँ से हमें पता चल गया जो ये h है ये हमेशा एक सब ग्रुप होगा। सेकेंड थिंग, ये साइक्लिक क्यों है, बिकॉज हम लोग उसी वे पे ही इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं यहाँ पे, जो a से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग a का पावर के फॉर्म पे सब एलिमेंट है। कहने का मतलब कोई भी एक ग्रुप है, वहां पे हम लोग कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट पिक करके उसका एक साइक्लिक सब ग्रुप हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ये केस इंटरेस्टिंग जब होता है जब जी एक फाइनाइट ग्रुप होता है। जी फाइनाइट ग्रुप है तो सपोज एक एलिमेंट है ए, तो उसका एक एलिमेंट ए का ऑर्डर मान लेते हैं एन है। ए का ऑर्डर एन है, मतलब क्या हो गया, ए टू द पावर एन इक्वल टू हमें पता है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। एच यहाँ पे कैसा होगा, एच इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब डॉट 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 ए टू द पावर एन तक जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे तो सेम नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे कि ए टू द पावर एन प्लस वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर एन तक पता है हमें क्या मिलता है, ए टू द पावर एन है आइडेंटिटी डॉट ए आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा ए इटसेल्फ हो गया। फिर सेम एलिमेंट पहुंच गए, ए टू द पावर एन प्लस वन करेंगे तो कुछ जरूरत नहीं है आगे जाने के लिए।
सो ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, एक साइक्लिक सब ग्रुप हो गया। किसका सब ग्रुप हो गया, जी का। और किससे जनरेट कर रहे हैं, ए से जनरेट कर रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा, ये जो सब ग्रुप है एच, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितना एलिमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, एन एलिमेंट है यहाँ पे, एन एलिमेंट है, एन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए है। बट लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है हमें, ऑर्डर ऑफ ए सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ जी। बट ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए है। सो हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या कर रहा है, दैट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो हम लोग बोल सकते हैं कोई भी फाइनाइट ग्रुप पे एक एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सपोज जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, और उसका एक एलिमेंट है ए, जिससे ये ग्रुप जनरेट हो रहा है मान लेते हैं। सो जनरेट हो रहा है तो ये जी का किस टाइप का एलिमेंट हो जाएंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी। सो ये हो गया जी जो साइक्लिक ग्रुप है, जो किससे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल गया ए से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर में निकाल सकता हूँ। लाइक यहाँ पे हर कोई एलिमेंट क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर एन। सो इन जनरल ए टू द पावर के का ऑर्डर यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के दैट विल बी गिवन बाय n divided by GCD of k and n. So n divided by GCD of k by n से हम लोग ऑर्डर ऑफ a to the power k होगा यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आप लोग को इसको समझा रहा हूँ। सपोज मान लेते हैं जी एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 है, मान लेते हैं n का वैल्यू 4 ले लेते हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंट। सो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4 इक्वल टू हो गया हम लोग का आइडेंटिटी हो गया। सो यहाँ पे मैं पूछूंगा अभी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर। सो आप लोग ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यहाँ पे हम लोग का केस पे कितना है, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ, यहाँ पे ए स्क्वायर का निकालना है तो ए टू द पावर 2 है तो जीसीडी ऑफ 2 कॉमा 4। So this is 4 divided by GCD of 2 and 4 is what, that is 2. So 4 divided by 2 is that is 2. So order of a square कितना मिला यहाँ पे हम लोग को, 2 मिला। Similarly order of a to the power 3 कितना होगा यहाँ पे, that is 4 divided by GCD of 3 comma 4 and GCD of 3 comma 4 कितना होगा, 3 and 4 रिलेटिवली प्राइम से तो इनका GCD हो गया 1 हो गया, and 4 divided by 1 equal to what, that is 4. Similarly order of a to the power 3 a to the power 4 कितना हो जाएगा, that is 4 divided by GCD of 4 comma 4 and GCD of 4 comma 4 is what, that is 1, that is 4. So 4 divided 4 is what, that is 1. So यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ से। ऑर्डर ऑफ ए पता है हम लोग का, ये जो साइक्लिक ग्रुप है ए एक जनरेटर है, और यहाँ से कौन सा एलिमेंट जनरेटर है मैं आपको पूछूंगा तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पे और कौन सा एलिमेंट जनरेटर हो सकता है ये ग्रुप का, जिसका जहाँ पे 4 एलिमेंट है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए टू द पावर 3 जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, दैट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है तो क्या हो जाता है, एक जनरेटिंग एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, A3 भी यहाँ पे एक जनरेटिंग एलिमेंट हो गया, इसका एक जनरेटर हो गया। सो A एक जनरेटर है और A टू द पावर 3 भी इसका एक जनरेटर पता चल गया। सो इसी वे पे कोई भी साइक्लिक ग्रुप का हम लोग जनरेटर सर्च कर सकते हैं। सो कब एक एलिमेंट जनरेटर हो रहा है तो हम लोग मार्क कर सकते हैं यहाँ पे जीसीडी ऑफ 3 और 4 क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, तभी 4/1 क्या मिला हमें, 4 मिल रहा था, राइट। दैट मीन्स व्हाट, जब जीसीडी ऑफ के और एन 1 होगा, जीसीडी ऑफ के और एन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, n मिलेगा। सो a टू द पावर k का ऑर्डर क्या मिल गया, n, दैट इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो दैट मीन्स a टू द पावर k कब एक जनरेटर हो रहा है, जब उसका जीसीडी ऑफ k और n का जीसीडी 1 हो रहा है। दैट मीन्स हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग कितना जनरेटर से काउंट कर सकते हैं। सो हम लोग ये पॉइंट अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है,
सो ए टू द पावर के कब एक जनरेटर हो रहा है, जब जीसीडी ऑफ के एंड एन का जीसीडी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सो एक साइक्लिक ग्रुप पे कितना जनरेटर हो सकते हैं वो भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। सो आप लोग सोच के देखो कितना जनरेटर्स हो सकता है एक साइक्लिक ग्रुप पे। वो सारे के को हम लोग काउंट करेंगे जिसका जीसीडी के और एन का जीसीडी कितना होगा, 1 होगा। सो जैसे कि यहाँ पे कितना जनरेटर्स हो सकता था, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 पे यहाँ पे कितना हो सकता था, जिसका जिसका जीसीडी 1 है 4 के साथ उसको हम लोग काउंट कर लेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, जनरेटर्स दे देगा। जैसे कि ए एक है, 1 और 4 का जीसीडी कितना हुआ है, यहाँ पे 1 और 4 का जीसीडी 1 है, तो मतलब ये एक जनरेटर दे रहा है, मतलब ए टू द पावर 1 ये एक जनरेटर हो गया। जीसीडी ऑफ 3 एंड 4 कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पे 1 मिल रहा है, सो इसीलिए ए टू द पावर 3 भी क्या हो गया, जनरेटर हो गया। सो इसका कितना जनरेटर हो गया, 2 जनरेटर हो गया, राइट। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स whose GCD is 1 with n, that will give you the number of generators of a cyclic group of order n। तो यूलर टोसियन फंक्शन क्या होता है और यूलर 5 फंक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, ये जो हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे काउंट कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स whose GCD is 1 विथ n, उसी को ये काउंट करते हैं कितना एलिमेंट मिलेंगे जिसका जीसीडी 1 है n के साथ। जैसे कि 5 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कितना एलिमेंट है जिसका पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका जीसीडी 1 है 3 के साथ, किसका किसका जीसीडी 1 होता है, जीसीडी ऑफ 1 एंड 3 कितना होता है, दैट इज 1 होता है। जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 कितना हो रहा है, दैट इज ऑल्सो 1, एंड जीसीडी ऑफ 3 3 कितना हो रहा है, दैट इज 3। सो हमें कितना नंबर्स मिला जिसका जीसीडी 1 हो रहा है 3 के साथ, 2 नंबर्स मिला। सो 5 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो सी दिस थिंग, सो 5n विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू n whose जीसीडी इज 1 विथ n, राइट। सो इसको काउंट करने के लिए फॉर्मूला भी इसके लिए, मतलब 5p को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इस वे पे। 5p जब p एक प्राइम नंबर होगा, सो यूलर 5 फंक्शन 5p का वैल्यू होगा p माइनस 1। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एक प्राइम नंबर के साथ किसका किसका जीसीडी 1 हो सकता है, हमें पता है प्राइम नंबर के साथ प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ प्राइम नंबर। सो p को छोड़ के बाकी जितने रेस्ट एलिमेंट बच रहे हैं उनका जीसीडी कितना होगा, प्राइम नंबर के साथ 1 होगा। सो कितने नंबर बचे, p को छोड़ देंगे तो p माइनस 1। सिमिलरली 5p टू द पावर n का वैल्यू कितना होगा, दैट इज p टू द पावर n माइनस 1 इंटू p माइनस 1, एंड कोई भी 2 नंबर का जीसीडी 1 है, सो कोई भी 2 नंबर लेते हैं p और q, कोई भी 2 नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसका जीसीडी 1 है p और q का, देन 5p का वैल्यू क्या होगा, 5p इंटू q का वैल्यू हो जाएगा 5p इंटू 5q। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। सो यहाँ से 5n क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स whose जीसीडी इज 1 विथ n। So इसी 5n का मीनिंग क्या होगा, that will give you the total number of generators in a finite cyclic group of order n। So कोई भी एक finite cyclic group of order n पे कितना आप लोग को जनरेटर्स मिलेंगे, 5n जनरेटर्स मिलेंगे। तो देखते हैं 515 का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जो जो प्रॉपर्टीज यूलर 5 फंक्शन का हम लोग डिस्कस किए थे वहीं से ही हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सो पहला 15 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 3। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, 5 इंटू 3। नाउ जीसीडी ऑफ 5 और 3 का जीसीडी कितना है, 1 है, तो देन सिंस दिस इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ये क्या हो जाएगा, 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 3। नाउ 5 ऑफ 5 5 एक प्राइम नंबर है, सो 5 ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर के लिए p के लिए क्या होता है, दैट इज p माइनस 1 होता है। सो 5 ऑफ 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 into 5 of 3 का वैल्यू, since 3 is a prime number, this is 3 minus 1, so 5 minus 1 is 4, 3 minus 1 is 2, this is 8, so 515 का वैल्यू 8 हो जाएगा। so there are 8 numbers whose GCD is 1 with 15, so ये यही कहता है। और 550 का वैल्यू कैसे हम लोग कर सकते हैं, पहले इसका 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, दैट इज 5 स्क्वायर 25 into 2, that is 5 square into 2, so this is 5 square into 2. So again this can be, since phi is multiplicative function, so this can be written as 5 of 5 square into phi of 2,
एंड फाइव ऑफ फाइव स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जो अभी देख रहे थे एक फंक्शन फाइव ऑफ पी टू द पावर एन का मीनिंग क्या हो रहा था व्हेन पी इज ए प्राइम नंबर, सो दिस कैन बी गिवन बाय पी एन माइनस वन इंटू पी माइनस वन। सो फाइव स्क्वायर का क्या हो जाएगा फाइव टू द पावर टू माइनस वन इंटू फाइव माइनस वन इंटू फाइव ऑफ टू अगेन प्राइम नंबर है तो ये क्या हो जाएगा टू माइनस वन। सो यहाँ से इसका वैल्यू हमें मिल गया 5 to the power 2 minus 1 that is 1 and this is 5 minus 1 4 2 minus 1 is 1 5 into 4 that is 20। अगेन 560 का वैल्यू आप लोग निकाल के यहाँ पे पोस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स पे, इसका आंसर क्या हो सकता है। सपोज जी कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 12, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 ये किससे जनरेट हो रहा है ए से यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या सब ग्रुप हो सकता है वो चेक करते हैं, इसका पॉसिबल सब ग्रुप क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं। जो लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई भी एक एलिमेंट लेके यहाँ पे जैसे कि x कोई भी एक एलिमेंट है g का, तो इसका मैं कोई भी एक साइक्लिक सब ग्रुप यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। जो हम लोग किस वे पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे x टू द पावर n, n बिलोंग्स टू z, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग का एलिमेंट किस फॉर्म में है 1 2 3 4 अप टू 12 तक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट लेके हम लोग ग्रुप का एक साइक्लिक सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू हम लोग लेते हैं ए स्क्वायर लेते हैं, तो इससे हम लोग कैसे साइक्लिक सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लेट्स सी। x के जगह पे हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर टू द पावर n हो गया सच दैट n बिलोंग्स टू z, लेकिन हम लोग को पता है n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है 1 2 3 अप टू 12 तक हो सकता है, तो n का वैल्यू यहाँ पे में क्या मिल रहा है 1 2 अप टू 12 तक लेते हैं, जो भी नहीं तो हम लोग n बिलोंग्स टू z भी लिख देते हैं, सेम ही मिलेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर टू द पावर 1 ए स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर टू द पावर 2 ए टू द पावर 4, सिमिलरली ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 8 ए टू द पावर 12 पहुंच जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा, बिकॉज ए जनरेटर है, ए टू द पावर 12 क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। अगेन ए टू द पावर फिर आप लोग का 14 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 14 का वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर 12 इंटू ए स्क्वायर, और ए टू द पावर 12 का वैल्यू पता है हम लोग को आइडेंटिटी, फिर ये हो गया ए स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फिर अगेन स्टार्टिंग एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे ए स्क्वायर पे। सो ये जो एलिमेंट है ये हमें क्या देगा एक सब ग्रुप देगा, और ये सब ग्रुप किससे जनरेट हो रहा है, किससे हम लोग जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर से जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो मतलब जो हम लोग लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोई भी एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जनरेट किए ए स्क्वायर से जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सब ग्रुप पे कितना एलिमेंट है हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज 12/6 6 एलिमेंट है यहाँ पे, ए स्क्वायर ए 4 ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 8 ए टू द पावर 10 ए टू द पावर 12, तो यहाँ पे कितना में एलिमेंट मिल गए 6 एलिमेंट है यहाँ पे। सिमिलरली मैं A3 से भी एक साइक्लिक ग्रुप जनरेट कर सकता हूँ, A3 से जनरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा A3 A6 ए टू द पावर 9 ए टू द पावर 12 हो जाएगा, तो आइडेंटिटी। सो ये सब एक जो जो एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ये क्या हो जाएगा एक सब ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, और हमें पता है साइक्लिक ग्रुप का हर कोई सब ग्रुप क्या होता है साइक्लिक होता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग किससे जनरेट हो रहा है, ये सब ए टू द पावर 3 से, तो ए टू द पावर 3 इसका एक जनरेटर हो गया, और यहाँ पे कितना एलिमेंट है 12/4, सो कितना एलिमेंट है यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ठीक है। सो अगेन ए टू द पावर 4 से फिर जनरेट करेंगे तो ए टू द पावर 4 ए टू द पावर 8 ए टू द पावर 12 हो गया आइडेंटिटी। सो ये जनरेट हो रहा है ए टू द पावर 4 से, यहाँ पे कितना एलिमेंट है 12/3 दैट इज 4, सो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अगेन ए टू द पावर 6 से भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 12 इक्वल टू आइडेंटिटी, सो ए टू द पावर 6 इक्वल टू ए टू द पावर 12/2। सो इस वे पे ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 12 और ए से जनरेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रुप इटसेल्फ। सो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो ग्रुप है जी का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना है, यहाँ पे हमें पता है 12 है। इसका जो जो डिवाइजर है 12 को जो जो डिवाइड कर रहे हैं, कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं 1 डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है 4 डिवाइड कर रहा है 6 डिवाइड कर रहा है एंड 12 डिवाइड कर रहा है, दिस आर द डिवाइजर्स ऑफ 12।
सो हर कोई डिवाइजर के लिए देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक सब ग्रुप मिल रहा है। जैसे 2 जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 के लिए क्या मिल रहा है, हमें एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 मिल रहा है। देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, देख सकते हैं दैट इज H2। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये 2 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, H2 मिल रहा है। दिस इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। जब 3 डिवाइड कर रहे हैं 12 को भी, यहाँ पे ये डिवाइजर के लिए, डिवाइजर 3 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक सब ग्रुप मिल रहा है, H3 मिल रहा है, ऑफ ऑर्डर 3 मिल रहा है। सिमिलरली जब 4 डिवाइड कर रहे हैं तो 4 के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 मिल रहा है यहाँ पे। जब 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 के लिए भी मुझे एक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 मिल रहा है, दैट इज S6। जब 12 डिवाइड कर रहा है तो 12 के लिए हम लोग को क्या मिल गया, आइडेंटिटी ग्रुप मिल गया, जो ट्रिवियल सब ग्रुप होता है। और 12 1 डिवाइड कर रहा है, 12 को 1 डिवाइड कर रहा है 12 के लिए, उसके लिए हमें क्या मिल गया, ग्रुप इटसेल्फ मिल रहा है ऑफ ऑर्डर 12। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जो जो डिवाइजर है, जो नंबर डिवाइड कर रहा है 12 को, उस ऑर्डर का हम लोग के पास यहाँ पे एक सब ग्रुप मिल रहा है। सो दैट इज एग्जैक्टली द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, राइट। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहता है, एच कोई भी एक सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या करता है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। If G is a finite group, then order of a subgroup divides the order of the group. This is the Lagrange's theorem. और उसका कन्वर्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा क्या। सो किस केस पे कर रहा है, जब G एक हम लोग के केस पे यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिए थे, तो इस फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या मिल रहा है, हर कोई डिवाइजर के लिए एक यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दैट डिवाइजर मिल रहा है। तो G कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, तो हर कोई डिवाइजर के लिए इफ m इज ए डिवाइजर ऑफ n, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। हर कोई डिवाइजर के लिए हम लोग को क्या मिल रहा है, एक यहाँ पे सब ग्रुप मिल रहा है। तो हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप का हम लोग टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं, G कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, then the number of distinct subgroup of G is the number of distinct divisor of n। हर कोई डिवाइजर के लिए मुझे एक सब ग्रुप मिल रहा है, तो टोटल कितना सब ग्रुप मिल सकते हैं एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n के लिए, जितना उसका डिवाइजर्स होंगे। सो जैसे 6, जैसे कि हम लोग का प्रीवियस एग्जांपल पे G एक साइक्लिक ग्रुप था, ऑफ ऑर्डर 12 था, तो इसका कितना सब ग्रुप मिल सकते हैं, जितना 12 का डिवाइजर हो सकता है। तो 12 का डिवाइजर क्या क्या मिले थे हम लोग, कितना डिवाइजर मिला था, 1 2 3 एंड 6 4 एंड 12, दिस आर द डिवाइजर्स ऑफ 12। तो इस ऑर्डर का हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे सब ग्रुप मिल रहा था। तो हम लोग को यहाँ पे कितना सब ग्रुप मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें कितना सब ग्रुप मिल जाएंगे, 6 सब ग्रुप मिल जाएंगे। बस ये कौन से केस पे ट्रू हो रहा है, जब ये साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप केस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स काउंट कर सकते हैं, कितना मिलेगा उसका सब ग्रुप्स। सो देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे काउंट कर सकते हैं। n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ कितना डिवाइजर होगा उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, टाउ n। टाउ n मीन्स व्हाट, दैट विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n। जैसे कि टाउ 12 कितना हो सकता है, हम लोग का प्रीवियस केस पे कितना डिवाइजर्स मिल रहे थे, 12 का 6 मिल रहे थे, राइट। जो कौन कौन सा डिवाइजर था, 1 2 3 4 6 एंड 12। सो दिस आर द डिवाइजर ऑफ 12। सो कितना डिवाइजर हो गया, 6 डिवाइजर। सो टाउ ऑफ 12 का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 हो जाएगा। सो दैट्स द, सो G कोई भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है, तो हाउ मेनी सब ग्रुप्स विल बी देयर, देयर विल बी टाउ n सब ग्रुप्स आर देयर। सो टाउ n का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। सपोज n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसका पहले हम लोग क्या कर लेंगे, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसको प्राइम नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म पे लिख लेंगे। देन टाउ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो प्राइम नंबर का पावर है उसको देखेंगे, k1 + 1 इंटू k2 + 1 इंटू डॉट 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 kr + 1। सो दिस विल गिव यू टाउ n। जैसे 12 के केस पे हम लोग निकाल के देखते हैं, टाउ ऑफ 12 का वैल्यू कैसे 6 हो रहा है, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 को प्राइम के फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और 4 को अगेन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 मतलब हम लोग लिख लेते हैं 3 टू द पावर 1। सो जो प्राइम का पावर है प्लस 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना है, 2 है,
सो 2 प्लस 1 कर लेंगे इंटू फिर 3 टू द पावर 1 है सो 1 प्लस 1, सो कितना हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, 1 प्लस 1 2, सो 3 इंटू 2 6, टोटल नंबर ऑफ 6 डिवाइजर मिलेंगे 12 का। राइट, अगेन यहाँ पे आप लोग इसका भी काउंट कर सकते हो, टाउ 50 का कितना होगा वैल्यू, टाउ 50 का मीनिंग क्या हो गया, दिस विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50। सो पहला 50 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 1। सो यहाँ पे कितने प्राइम का पावर कितने 2 है, सो 2 प्लस 1 एंड 2 टू द पावर 1 है तो 1 प्लस 1, सो 3 इंटू 2 6 डिवाइजर मिलेंगे 50 का। तो ये क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट एग्जाम पे पूछा गया था। सो देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी कोई भी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 20 है, साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी के बारे में हमें यहाँ पे गिवन है जो 20 है। तो क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इज व्हाट। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर 10 का। सो ठीक है, देखते हैं हम लोग साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में क्या क्या पता है। सिंस 10 डिवाइड्स 20, तो साइक्लिक ग्रुप से हम लोग को क्या पता चलता है, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक, एक सब ग्रुप मिलेगा, एक ही सब ग्रुप मिलेगा, यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 जो हम लोग लास्ट डिस्कस किए थे। ठीक है, सो एक यूनिक साइक्लिक, सो ये क्या मिल रहा है, जी साइक्लिक है तो उसका हर कोई सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, साइक्लिक हो जाएंगे। सो ये साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 है और ये क्या है, यूनिक है। सो एक साइक्लिक ग्रुप पे कितना एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर 10 का, सो दैट मीन्स हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर, ये पूछ रहा है। एच एक साइक्लिक ग्रुप है और ऑर्डर 10 है तो यहाँ पे कितना जनरेटर्स मिलेंगे, दैट नंबर ऑफ जनरेटर्स विल बी 5 10। सो 5 10 जो जो जनरेटर्स होगा यहाँ पे ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ एच पे, ये साइक्लिक ग्रुप एच पे जो जनरेटर होगा तो जनरेटर का ऑर्डर कितना होगा, सपोज ए एक जनरेटर है एच का, ये साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 का ये जनरेटर होगा तो ये जनरेटर का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 10 है। तो ठीक है ना, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका, कितना जनरेटर्स मिलेंगे। तो कितना जनरेटर्स मिलते हैं कोई भी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 पे, एन पे 5n मिलते हैं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएंगे 5 10, और 5 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 5 इंटू 5 5 ऑफ 2, और 5 ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, प्राइम है तो 5 माइनस 1 दैट इज 4, ये 5 ऑफ 2 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो कितना एलिमेंट्स मिल जाएंगे ऑर्डर 10 का, 4 एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन एसएसबी ओडिशा मैथमेटिक्स 2016 पे पूछा गया था। सो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज व्हाट। सो एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमें गिवन है 6, सो यहाँ पे कितना जनरेटर्स हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होते हैं, दैट इज 5 6। If G is a cyclic group of order n, then the total number of generators is what, that is 5n, जिसको हम लोग क्यूलर 5 फंक्शन से हम लोग निकाल सकते हैं, that is 5 6। 5 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, that is 5 3 इंटू 5 2, एंड 5 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एक प्राइम नंबर है तो इसका वैल्यू हो गया 3 माइनस 1, 2 भी एक प्राइम नंबर है तो इसका वैल्यू हो गया 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2 एंड 2 माइनस 1 इज 1, सो 2 इंटू 1 इज 2। सो टोटल कितना जनरेटर्स मिल जाएंगे हम लोग को, यहाँ पे 2 जनरेटर्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन राजस्थान सेट एग्जाम पे पूछा गया था 2014 पे। ऑल्सो ये क्वेश्चन एनबीएचएम एमएससी एग्जाम का 2008 पे पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज व्हाट। सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 8 है। सो कितना जनरेटर्स होंगे एक साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 पे, उसका जनरेटर्स मिल जाएंगे 5 8। 5 8 का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू हो गया 2 टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। सो 2 टू द पावर 2 3 माइनस 1 इज व्हाट, 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस इज 1, सो दिस इज 2 स्क्वायर इज 4। ठीक है ना, कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, 5 p टू द पावर n, व्हेन p इज ए प्राइम नंबर होता है तो क्या हो रहा था हम लोग के केस पे, p टू द पावर n माइनस 1 इंटू p माइनस 1, इसको हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ये क्वेश्चन गेट मैथमेटिक्स 2022 पे पूछा गया था। सो यहाँ पे क्या पूछा गया देखते हैं, द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज व्हाट। सो यहाँ पे जी हमें पता है, जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12, सो इसका टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितना होंगे,
सो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितना होते हैं, टाउ 12 होते हैं, राइट। और 12 का वैल्यू, हम टाउ 12 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसके बाद उसका पावर देखेंगे, प्राइम का जो जो पावर है। सो यहाँ पे 2 है, सो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 2 + 1 इंटू यहाँ पे कितना है 1 है, सो देन 1 + 1। सो ये कितना मिल गया हमें, 3 + 2 दैट इज 6। सो इसका कितना सब ग्रुप्स मिलेंगे, 6 सब ग्रुप्स मिलेंगे यहाँ पे। सपोज जी कोई भी एक फाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमें क्या पूछा गया है, यहाँ से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। पहला स्टेटमेंट है जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेटमेंट जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बारे में क्या पता है हमें, फाइनाइट ग्रुप पे हमें क्या पता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑलवेज डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सेकेंड थिंग हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों नॉट इक्वल टू 1 है, बिकॉज एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बस आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ये हमें पता चल गया, यहाँ पे दो चीज हम लोग को डाटा मिल गया यहाँ से। और एक चीज भी पता है, जी एक क्या है, नॉन साइक्लिक ग्रुप और फाइनाइट है, और फाइनाइट नॉन साइक्लिक ग्रुप है, मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। सो तीन चीज हमें पता चल गया, ऑर्डर ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये क्यों हुआ, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो जाता तो क्या हो जाता, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है, तो इस केस में क्या मिल गया, एक्स विल बी द जनरेटर ऑफ द ग्रुप, उस केस में हम लोग उसको जनरेटर हो जाता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे। तो ये क्या हो गया, जी इस केस पे हम लोग का क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, बिकॉज हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप हो रहा है। तो ये तीनों चीज से हम लोग अभी इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो जीसीडी ऑफ, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट ये स्टेटमेंट से देखते हैं, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एक्स डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ एक्स होगा। अगेन ऑर्डर ऑफ एक्स पता चल गया, तो ऑर्डर ऑफ एक्स, अभी ऑर्डर ऑफ एक्स यहाँ पे जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी ये 1 हो सकता है क्या, ये 1 हो रहा है, तो उसका मीनिंग क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू 1 हो रहा है। बट हमें क्या पता है, ऑर्डर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब जीसीडी यहाँ से पता चल रहा है 1 नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया एक फॉल्स स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो अगेन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स ऑर्डर ऑफ जी, ये ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, हमें यहाँ से पता है, बिकॉज हो गया तो ये साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा, बट हमें क्या गिवन है, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप गिवन है, सो ये भी नहीं हो सकता है, बस जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी यही हो सकता है। ये क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के ऊपर फ्रेज किया गया है। जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है एंड जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्स एंड ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी हो रहा है, एंड एक्स इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, देन यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली उसी वे पे आप लोग इसको आर्ग्यू कर सकते हो, एनालाइज करके इसका आंसर आप लोग खुद से निकाल सकते हो। सो इसका आंसर आप लोग ट्रैक करो और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, हम लोग देखेंगे आप लोग का आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and for your support. Jai Jagannath.